मैंने आपके एक दो इंटरव्यूज भी देखे, उसमें भी आपने बड़ी सच्चाई से काम लिया है और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने कही। और बल्कि मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि आपसे सवाल किया गया कि जो करोड़ों वाली फीस का, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी आप बता दें। देखिए वो सवाल थोड़ा सा मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो वो भी करोड़ों में नहीं लेते लेकिन हाई फी लेते, उनको लगा कि मैं आई वॉज बीइंग डिसग्रेसफुल टू देम। ऐसी बात नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक चीज़ होती है, देखें ये रिलीजियसली भी है और वैसे भी, एक चीज़ का मुआवजा है वो प्रोपोर्शनेट होगा। अब आप मुझे अपनी गाड़ी सेल करें और मैं आपको जिसका मुझे 1 अरब रुपये आपको दे रहा हूँ तो बनता नहीं। सिमिलरली हम सर्विस सेल कर रहे हैं, उस सर्विस के एक सर्टन अमाउंट है। एक आदमी का 10 लाख रुपए का केस है, वो मुझे 10 करोड़ रुपया क्यों फीस देगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। केस में स्टेक्स हाई होते हैं, बट जब फीसें करोड़ों में और इन चीज़ों में जाती हैं तो उस टाइम पर उसके पीछे मेरी ज़ाती नज़र में कोई वजह और होती है। सिर्फ वकील की कॉम्पिटेंस पे कोई आके करोड़ों रुपया फ़ीस नहीं देता। रीज़नेबल फ़ी होती है, उसका कोई फिगर नहीं हो सकता, लेकिन पता लग जाता है कि ये फ़ी है, ये नहीं है। और बेशतर वकील जो पाकिस्तान के हैं वो सारे के सारे वकालत ही करते हैं, लेकिन जो नहीं है उनके ऊपर इश्यूज़ भी आए। लोगों को जब बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें 8-8, 10-10 करोड़ में दी गई तो लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी दी। दूसरा, आप देखिएगा कि जब बहुत बड़ी फ़ीसें भी और लेते भी हैं, इतने बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें दी जाती हैं, स्टेट एक्सपेंस पे दी जाती हैं, वो भी एक समझने वाली बात है। सो मैं इस बात को सिर्फ इस हद तक ही रखूँगा क्योंकि मेरा फील्ड है, हर चीज़ है कि रीज़नेबल जो होती है ना चीज़, वही मुनासिब होती है। जो आप काम सर्विस दे रहे हैं उसकी रेसिप्रोकेशन में जो आप चीज़ ले रहे हैं उसकी कोई आपस में, जैसे कहते हैं ना, मुमासलत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि या सर्विस बहुत हाई हो कि मैं सारा 2 साल केस करता रहूँ और मुझे 10 रुपये मिलें, और वह भी नहीं हो सकता कि मैं 1 मिनट केस करूँ और उसका मैं 10 करोड़ रुपये मांगूँ। कोई बैलेंस होगा। हमें नहीं देते लोग, एटलीस्ट मुझे नहीं देते। मैं आपको फ्रैंकली बात दूंगा, कोशिश करते हैं मांगने की, बहुत हाई एंड जो हमारे मुताबिक होते हैं। लोग एट द एंड ऑफ द डे बड़े सियाने, वो आपको उतनी ही फीस देते हैं जितनी आपको वो वैल्यू करते हैं और जो रीज़नेबल होती है। अच्छा, तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि अभी तक सबसे ज़्यादा फीस आपने किस केस मुझे एतराज़ नहीं होगा, FBI को एतराज़ होगा। मैंने चूंकि एक स्टेटेड पोजीशन इस पर एक इंटरव्यू में ली है, लेकिन खैर कोई इतनी मेरे लिए बड़ी बात नहीं। देखिए ये एक ना डिफरेंट फेजेस हैं। हमारा और कराची का बड़ा फ़र्क है एक वकालत का। कराची में थोड़े से सेट पैरामीटर्स हैं, हर ब्रैकेट में लॉयर्स हैं। उनकी एक बड़ी ब्रैकेट है, 30-40 लाख लेती है, फिर 70-80 वाली है, फिर 1.5 करोड़ वाली, और उन सब वकीलों ने डिसाइड किया हुआ है कि एक सर्टन फ़ी हमने लेनी। लाहौर में बड़ा ओपन एंडेड है, इरेगुलेटेड टाइप सिचुएशन है, तो जिसका जो दिल करता है वो मांग लेता है। हो सकता है मैं एक काम का 10 लाख रुपए लूँ, दूसरा बंदा उस काम का 5,000 ले ले, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो इसलिए बड़ी ऐसी फ़ी स्ट्रक्चर्स जो रेगुलेटेड नहीं है। चूँकि आपका सवाल ये था, मतलब मेरी स्टेज पर यही होगा, बड़ी हद को 10-15 लाख रुपए दे देगा, बहुत को छक्का मारेंगे, कोई 20 लाख रुपए दे देगा, इससे क्या देना है जी। और इससे ज़्यादा लोग भी नहीं देते।